आज मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में हम बात कर रहे हैं साक्षात स्वयंभू शालिग्राम की, जो भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। और भगवान विष्णु जब स्वयं आपके घर में आते हैं तो आपका किन नियम और धर्म से उनका स्वागत और पूजा पाठ निरंतर करें तुलसी जी की पूजा के साथ, और कैसे होंगे भगवान विष्णु प्रसन्न। यह रहस्योद्घाटन और सफलता का मंत्र आज हम इस पोस्ट में एक एक परतें आपको खोल रहे हैं। और आपने शालिग्राम के इन 104 रूपों को अगर अपने अंदर, यानी शालिग्राम स्वयंभू, यानी आप भी भक्त भी स्वयंभू बन जाता है जब वह श्रद्धा से भक्ति से करते हैं शालिग्राम की पूजा, तो आपके अंदर स्वयं विष्णु जी वास करेंगे। और यही की मंत्र लेकर आज हमने यह पोस्ट तैयार की है। इसका एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। जरा सा भी कुछ छूट जाता है तो ठीक वैसे ही है जैसे आप भगवान का भोग लगाते हैं, उसमें गंगा जल या तुलसी पत्र भूल जाएं तो, या खीर बनाएं और उसमें चीनी ही आप डालना भूल जाएं तो। इसलिए आपको याद करना है सफलता के इस रहस्य के लिए कि जरा सी भी गलती शालिग्राम की पूजा में आपको पड़ सकती है भारी, क्योंकि आपके शालिग्राम स्वयं, जिनकी प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयंभू भगवान विष्णु लक्ष्मी घर आते हैं। देखिए पोस्ट। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा शालिग्राम कैसे दिलाएगा आर्थिक तंगी से मुक्ति और कैसे दिलाएगा मेहनत का पूरा फल। लेकिन हाँ, शालिग्राम की कुछ सावधानियां भी हैं। अगर आपने शालिग्राम की पूजा में जरा सी भी ये गलतियां कर दी जो मैं आज बताने जा रही हूँ, तो फिर इसका परिणाम पड़ सकता है बेहद भारी, क्योंकि भगवान विष्णु का ही स्वरूप है शालिग्राम। शालिग्राम स्वयंभू हैं, यानी शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। शालिग्राम वह पत्थर है जिसमें विष्णु जी स्वयं निवास करते हैं। और यह शालिग्राम आपको कहाँ मिलते हैं? ये दो ही ऐसे ईश्वर हैं, जैसे शिव पत्थर में निवास करते हैं इसी शिवलिंग में, इसी तरह से भगवान विष्णु भी शालिग्राम में निवास करते हैं। और इन दोनों की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। तो ये अगर हम बात करें कि शालिग्राम कैसा होना चाहिए, आज मैं कई तथ्यों पर, बिंदुओं पर प्रकाश डाल रही हूँ जो हमने सुना है, पढ़ा है स्कंद पुराण से, पंडितों से, पंडित सुरेश चंद पांडे जी से, और तमाम जितने भी हमें जो उनसे ज्ञान मिलता है वह यही मिलता है कि शालिग्राम की अगर हम नित्य पूजा करते हैं तो हम अपने भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकते हैं। यह है पहली बात, क्योंकि हम पंडित जी सुरेश पांडे स्वयं कहते हैं, प्रख्यात कहते हैं कि वो मनुष्य कबूतर नहीं है, बंदर नहीं है, कुत्ता नहीं है, जानवर नहीं है, कि वह अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। ईश्वर ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है, और भगवान विष्णु की जो पूजा कर लेता है और शालिग्राम के रूप में पूजा कर लेता है तो वो आपको सामर्थ्यवान बनाते हैं। वो डायरेक्ट आपको ये नहीं देंगे कंपनी की तरह से कि हाँ भाई धड़ाधड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छाप रहा है और वो आपके हाथ में थमा जाए, या फिर वो सोने की ईंटें आपको दे जाएं। वो आपको इतना सामर्थ्यवान बना देते हैं कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ सुख, सामर्थ्य, सफलता, सफल कारोबार, यश, धन, लाभ, इस सब को प्राप्त करती हैं। और जब यह सब आपके पास होता है तो प्रभु ने अगर आपको सामर्थ्यवान बना दिया तो इससे बड़ा धन क्या है। मतलब जो लोग ये ब्लेम करते हैं कि हम तो पूजा कर रहे हैं, 21 दिनों से कर रहे हैं, इतने दिनों से ये कर रहे हैं,
हम शिवलिंग पर इतने दिनों से जल चढ़ा रहे हैं, तो जब एक बार वो अपनी तरफ देख लें, क्योंकि जब आपको प्रभु ने आकर सामर्थ्य भी दिया है, आत्मविश्वास दिया है, शक्ति दी है, स्वस्थ शरीर दिया है, और वो आपके निर्णय शक्ति को भी मजबूत करते हैं, इससे बड़ा धन तो कोई हो ही नहीं सकता। और हाँ, इसमें पाखंड की कहीं ज़रूरत नहीं कि आप किसी पंडित के कहने से, महंतों के कहने से, या किसी भी जो भेष बदल कर आ जाते हैं वो कहें कि आपका भाग्य तो ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप धर्म, अपने निष्ठा, ईमानदारी से जब पूरी तरह से कोई नित्य कर्म बना लेते हैं ज़िंदगी में, तो आपको कोई आपके निर्णय शक्ति और मेहनत के फल से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि तुलसी विवाह आने वाला है, देव उठनी एकादशी आने वाली है, 12 तारीख को है। तो फिर जब आप शालिग्राम की पूजा करेंगे तो उसके नियम अवश्य जान लें, क्योंकि आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो फिर ये आपके लिए घातक हो सकती है। क्योंकि स्वयंभू जो इसमें स्वयं निवास कर रहे हैं, क्योंकि पत्थर की पूजा नहीं कर रहे आप, उस समय विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर आपने घर में उनको अपने पूजा में सिंहासन दिया है तो उसके क्या क्या नियम है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर हम सबसे पहले नियम की ही बात कर लें, चलिए, क्योंकि उसके बाद हम फल की बात करेंगे या अन्य बातें करेंगे। तो इसमें हम कर लें कि अगर आप किसी वीआईपी को बुलाते हैं या किसी आप दामाद को बुलाते हैं तो कितना आप उनकी सेवा करते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। आप उनके लिए बाथरूम में पूरी व्यवस्था करते हैं, किचन में सुगंधित खाना बन रहा होता है, आप तौलिया लिए खड़े होते हैं उनके आवभगत में कि वो कब बाथरूम से हाथ धोकर निकले हैं खाने के लिए, और आप उनको हाथ में थमाए, यानी कि पूरा करते हैं ना। और तब वो खुश होकर जाते हैं, जरा सी भी गलती होती है तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम जब भगवान विष्णु को स्वयं बुला रहे हैं, जिसके लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जिनकी दुनिया पैर पूजती है, वह भी उनके पैरों को सहलाती हैं, चरणों में बैठकर उनकी सेवा करती हैं। तो ऐसे भगवान विष्णु को अगर आपने किसी भी तरह से जरा सी भी गलती की तो सोच लीजिए नाराज़गी तो झेलनी पड़ सकती है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है जब आप शालिग्राम घर में लाएं? तो पहला तो ये कि वो खंडित बिल्कुल ना हो, तिकोना, आड़ा, तिरछा ना हो उसका स्वरूप। 80 से 104 के बीच इसके स्वरूप होते हैं। किसी में छिद्र होता है, किसी में एकदम शंख जैसा आकार होता है। तो आकार भी आप देखें कि आड़ा तिरछा ना हो, खंडित ना हो, यह है पहला। दूसरा, प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे आ गए तो घर आपका मंदिर हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपको नित्य क्या क्या करना है, उनको सिंहासन पर एक विराजमान कराइए, चाहे माता तुलसी के जो गमला होता है वहीं पर एक छोटा सा सिंहासन बनाइए, तांबे की प्लेट रखिए और उन पर विराजमान कर दीजिए शालिग्राम को। और सुबह स्नान ध्यान करने के बाद मतलब दोनों समय आपको पूजा करनी आवश्यक है। अगर वो घर में आपने बुला लिए हैं शालिग्राम जी को, तो आप पंचामृत से उनका स्नान कराएंगे, जिसमें थोड़ा गंगा जल हो, गाय का कच्चा दूध हो, घी हो, थोड़ी सी बूंद दही की हो। वो घर में थोड़ा आधा कप भी जमा कर रख लीजिए। आप रोज़ नहीं भी खाते, लेकिन प्रभु आपने घर में बुलाए हैं तो उनकी आवभगत तो करेंगे ना। जैसे आप मेहमान की आवभगत करते हैं, वो आते हैं तो आप 10 काम छोड़कर उसमें लगते ही लगते हैं। लेकिन प्रभु भी आपका ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप स्नान कर रहे हैं तो पंचामृत में अगर आपने उनको स्नान करा दिया, और उसका जो थोड़ा सा इतना साफ रखिए उसको कि उसमें एक कण मिट्टी का भी ना पड़े, किसी भी चीज़ का ना पड़े, वो दूषित ना हो। और उसने आपने उसका आचमन कर लिया, अपने ऊपर छींटा भी लगा लिया, तो सोच लीजिए आप धन्य हो गए।
और आपको युगों युगों तक आपके परिवार को कोई अनिष्ट छू भी नहीं सकता। तो क्या करना है? स्नान करा के उनको धूप दीप के साथ पंचामृत से धूप बत्ती जलाकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर आप उनके आशीर्वाद मांग लें और फिर देखिए क्या 21 दिनों में आप चमत्कार देखने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास के साथ साथ आपकी कार्यशैली बदल जाएगी। जो आप किसी के सामने मुंह झुका कर बैठते हैं, यस 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 भाई साहब भाई साहब भाई साहब करके, वो सब खत्म हो जाएगा। आप अपने स्वाभिमान के साथ कार्य करेंगे, आपकी कारोबार में वृद्धि होगी, परिवार में जो क्लेश रहता है वो मिटना शुरू हो जाएगा, सुख शांति आएगी, पैसा आता है, आप समर्थ्यवान होते हैं तो घर परिवार वाले भी आपकी इज्जत करते हैं। आप अपने निर्णय के लेने के काबिल होंगे। अब निर्णय के लेने के काबिल अगर आप नहीं होते, हाथ पैर सब कुछ होते हुए भी, तो आपको कोई भी कमज़ोर बना लेता है। तो आपको भी भगवान विष्णु जैसे स्वयंभू हैं, आपको भी उनसे यह गुण अपने अंदर अंगीकार करना ही होगा, क्योंकि हर भगवान यही चाहते हैं कि उनकी संतान भी सामर्थ्यवान हो। क्योंकि आप बहुत कमज़ोर हो गए, परेशान हो गए, बीमार हो गए, कोई अत्याचार कर रहा है, जैसे द्रौपदी के साथ हुआ था कि भाई जब तक वो चीर हरण हो रहा, खींचता जा रहा था, तो जब वो थक गई, हार गई और उन्होंने कृष्ण को याद किया, तब वो अचानक से आ गए थे मजबूरी में के समय। लेकिन वो कोशिश यही होती है कि वो आपको सामर्थ्यवान बनाए, आपको उस स्थिति तक पहुंचना ही ना पड़े। और वो आ गए थे और उन्होंने, कृष्ण ने यह भी कहा था कि यह खींचना तो क्या, जब उन्होंने कहा था मैं अपना पीताम्बर भी तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा और दिगंबर बन जाऊंगा। यानी अपनी से, अपनी इज्जत से ज़्यादा अपनी बहन की इज्जत उन्होंने दी। और महाभारत भी इसीलिए हुआ क्योंकि यह द्रौपदी की इज्जत का सवाल था और वो उनको बहन मानते थे। तो धर्म का असर दिखता है। जो लोग कहते हैं पाखंड है, या कोई कहने लगे कि मीना कौशिक लाइफ स्टाइल आजकल क्या कर रहे हैं, ये तो धर्म की बातें करते रहते हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, या हम ये नियम करें वो नियम करें। तो आप खुद करके देख लीजिए, क्या आप धर्म को नहीं मानते? मैं कहती हूँ कि आपको थोड़ा सा बुखार होता है तो आप कहते हैं अरे भगवान ये तूने क्या कर दिया, आप कहते हैं ना। आप बताइए, जरा सा घाटा हो जाता है तो एकदम आप कहते हैं ये भगवान तुमने ये क्या कर दिया। वो क्यों कहते हैं आप, ये आप जान सकते हैं, क्योंकि आप उनके संतान हैं और आप माता पिता पर पूरा अधिकार रखते हैं, आप इसलिए बोलते हैं। और इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर धर्म है, निष्ठा है। किसी भी धर्म के हों आप, चाहे चर्च हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी धर्म जाति मजहब हो, लेकिन आप प्रभु को याद करते हैं ना, और वो आपकी मदद के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास बनकर आ जाते हैं। और कभी कभी उनको अवतार लेकर आना पड़ता है, कभी पड़ोसी के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी घर वालों के रूप में वो आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि सामर्थ्यवान अगर आप बनते हैं और प्रभु का निरंतर आप उनको नियम के साथ में, और आपने एक दिन भी अगर उनको नहीं नहलाया, क्योंकि जो स्वयंभू आपके घर में आए हैं, तो इसका आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आप लाए हैं, या तो आप मंदिर जाइए, छूट भी जाए तो कभी माफ़ हो जाएंगे, लेकिन घर में ला कर के तो किसी का अपमान नहीं कर सकते ना आप, या उनको सुख सुविधाएं तो देनी होंगी, तो वो तो आपको देनी होगी। क्योंकि मन से, तन से, क्रम से, वचन से, जब आप लड्डू गोपाल जी को जैसे आप प्यार करते हैं, आप एक दिन भी उनको नहलाएंगे, उनको दूध भी पिलाएंगे, उनको खान पान देंगे, सब कुछ देंगे, तो बच्चे आपके सुख से रहते हैं। और इसी तरह से आप उनको भी इसी तरह से आपको इज्जत देनी होगी, है ना। तो हम इसलिए प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि एक तो आपने कहा आप पूछते हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर भगवान नहीं हैं तो आपने देखा होगा अचानक आंधियाँ आ जाती हैं, पत्ता भी नहीं हिलता ईश्वर के सत्ता के बिना। घर पे आकर हेलीकॉप्टर गिर जाता है, छत पे खड़े होते हैं और न्यूज़ छपती है कि वो सुरक्षित धूप में खड़े हुए थे और हेलीकॉप्टर गिर गया। घर के अंदर बैठे थे,
तो ये हो गया। इसका मतलब क्या, आप सारी आंधी तूफान से बचकर आ जाते हैं तब भी आपको कुछ नहीं होता। इसका मतलब कहीं तो कोई सत्ता है जिसे आप मानते हैं। पाखंड को मत मानिए, मत पड़िए किसी के फरेब में, झूठ में, मेहनतों में मत भटकिए, लेकिन आप अपने मन को मजबूत करिए, अपने बच्चों को मजबूत करिए, अपने बच्चों को निर्णय शक्ति दीजिए और उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान भी बताइए। अगर वो नित्य कर्म में इतना भी नहीं कर सकते कि समय से उठकर नहा लें, समय से उठकर सूर्य के दर्शन कर लें, जिससे सीधा विटामिन डी मिलता है। अगर आपके धर्म में भी आस्था नहीं है तो प्रातःकालीन जब किरणें 7 से 8 के बीच में होती हैं या ब्रह्मोदय के समय होती हैं, सूर्योदय जब होता है, तो उसका कितना आप किरणों का आपके लिए पॉजिटिव असर पड़ता है। आप निरोगी रहते हैं, आपकी आँखों की रोशनी, आपकी कान, आपकी इंद्रियां सब फिट रहती हैं। आप देख लीजिए, और जो लोग सोते रहते हैं 2 बजे 4 बजे तक, हमेशा उनको बीमारियों की शिकायत बनी रहती है। तो प्रकृति के तारतम्य को समझते हुए आपको ईश्वर की सत्ता को स्वीकारना ही होगा, क्योंकि आस्था है, धर्म है तो हम हैं। धर्म हमने इसलिए बनाए हैं ताकि हम प्रकृति के संतुलन को अपने कायदे कानूनों से बना कर रखें, क्योंकि उसी से परंपराएं बनती हैं। अगर आपने समाजशास्त्र जिसने भी पढ़ा है तो उनको पता होगा कि किस तरीके से समाजीकरण होता है, कैसे एक परिवार से छोटा परिवार, मोहल्ला, बड़ा परिवार बनता है। ऐसे ही आप अपने को स्वस्थ रखेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ होगा। आप निर्णय ले सकते हैं तो आपके बच्चे भी निर्णय ले पाएंगे, वो आपको देख करके सीखते हैं। एक घर में गाली गलौच होती है, गालियाँ होती हैं, झगड़ा होता है, पत्थर या बर्तन फेंकते हैं सुबह उठते ही, और एक घर में आरती होती है, स्नान कर रहा होता है, गुनगुनाने की आवाज़ आ रही होती है आरती की। तो आप बताइए, आप किस घर में जाना चाहेंगे? अचानक दरवाजे पर अगर भगवान नहीं, कोई मेहमान भी आए तो वो कहाँ जाना चाहेंगे? जहाँ पर शांति होगी, खुशबू आ रही होगी, कुछ किचन में पक भी रहा होगा, आरती हो रही होगी, झगड़ा नहीं होगा, मुस्कुराहट होगी, तो भगवान भी ऐसे ही घर में आते हैं। ये हम इसलिए बात करते हैं बार बार कि धर्म और आस्था का जो सीधा सीधा संबंध आपके निर्णय, आपकी आस्था से जरूर है। और जब आप नित्य कर्म करते हैं तो भगवान स्वयं आपके घर में चले आते हैं। और आड़ा तिरछा मुख आपको भी पसंद नहीं होता। जब आप देखते हैं तो सुंदर ही सुंदर देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं आड़े तिरछों की आप अवमानना शुरू कर दें। अपमान करना किसी का सबसे बड़ा पाप होता है ना। तो आप सौंदर्य देखना चाहते हैं, सफाई देखना चाहते हैं, अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं, गंदा नहीं देखना चाहते। कहीं मर्डर हो गया, ये आप सुनना भी नहीं चाहेंगे सुबह सुबह ऐसी खबरें। और आप क्या सुनना चाहेंगे? किसी के यहाँ पर मंगल कार्य हो रहा है, भागवत है, पूजा है, पाठ है, भंडारा है, तो आपको अच्छा लगता है और धन लक्ष्मी भी वहीं पर आती हैं। तो हम आपने देखा क्या क्या हमने बताया कि स्नान ध्यान कराना, पंचामृत से उनको भोग लगाना अत्यंत आवश्यक है। आप उनको तुलसी दल का अगर आपने पत्ता कच्चे दूध में, शहद में मिलाकर लगा दिया तो विष्णु, लक्ष्मी, तुलसी माँ सब प्रसन्न हो जाते हैं। यह आप भोग लगाइए सुबह सुबह और यही अमृत के समान आप ग्रहण कर लीजिए। शहद के गुण, कच्चे दूध के गुण जो कामधेनु माँ ने हमें प्रदान किया है समंदर मंथन के समय, तो आपका निश्चित रूप से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। शालिग्राम खंडित ना हो। उनको अगर किसी ने प्रश्न किया पंडित जी से, सुरेश पांडे जी से, कि आपने एक दिन नहीं नहलाया तो क्या हो सकता है, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अनर्थ हो सकता है। मतलब हम भी अगर नहीं नहाते तो मान लीजिए आप बीमार हैं भयंकर, तो अनर्थ ही तो है वो, तभी नहीं नहाएंगे। नहीं तो स्वस्थ आदमी क्यों नहीं नहाएगा? वो तो दौड़ दौड़ कर सबसे पहले नहाएगा। नहाते ही हमारे अंदर, हमारे जो करोड़ों की संख्या में रोम छिद्र हैं, जब उन पर जल गिरता है और चंदन उसमें डालते हैं, थोड़ा चंदन, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी शहद, या फिर आप उसको टन के रूप में लगाते हैं, तो आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होती है। ये व्यवहारिक रूप में भी आपको
करना चाहिए। भगवान को प्रसाद ही तो देते हैं, बाकी तो आप सारा अपने पास रखते हैं ना। इसी तरह से उनकी पूजा को अभी अपने ऊपर आपको ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। तो ये पत्थर हमने बताया, ये नेपाल में ज़्यादातर मिलते हैं। शालिग्राम अगर आप पहचान करें, काले और चिकने होते हैं, कहीं इन पर धारियाँ होती हैं, कहीं छिद्र होता है, कहीं शंख आकार के होते हैं, गुंजिया जैसे आकार के होते हैं, कई आकार के होते हैं। तो यह होते हैं जीवाश्म, होते हैं जीते जागते। इनकी पूजा जब हम करते हैं, ये हमने स्थान की बात की। और इसके अलावा दान करना, जैसे आ रहा है देव उठान एकादशी आ रहा है, देव दीपावली, कार्तिक का महीना तो पूरा दान का ही माना जाता है। और स्नान का, दो ही चीज़ तो है, दान और स्नान। स्नान करके जब आप ज्ञान देते हैं तो जो स्वर्ण जैसा गेहूं आपके अंदर है, उसी का आप कुछ वो बनाते हैं, पंजीरी बना कर खिलाइए भगवान को। भगवान विष्णु पंजीरी से अति प्रसन्न होते हैं। ड्राई फ्रूट्स चढ़ा दीजिए, पंजीरी सुबह नहीं बना सकते जल्दी तो वही, और पंचामृत तो आप बना ही सकते हैं। इतना तो आपको अवश्य करना ही होगा। और हाँ, जो भगवान विष्णु की पूजा करता है उनमें धैर्य होना आवश्यक है। आपने देखा ना, वो आराम से शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं। यह किस चीज़ का प्रतीक है कि कितनी भी कठिनाइयाँ हो, आप उस पर आराम से मंद मंद मुस्कुराएं। और आपकी पत्नी भी इतनी धैर्यशीला हो कि पैरों में बैठकर आपकी बातों को आराम से सुने। अगर वो एक शब्द होता है लड़क का, घूरने वाली, है ना, सोने वाली, सुबह नहाने वाली, उल्टा सीधा जंक फूड खाने वाली, कच्चे दूध का नाम से मुंह फेरने वाली, तो आपके घर में विष्णु लक्ष्मी जी का वास तो हो ही नहीं सकता। अगर हो गया है तो टिकेगा नहीं, या आपको दिग्भ्रमित करेगा, या गलत जगह आपको ले जाएगा। तो कैसे दिलाएगा शालिग्राम आपको मेहनत का पूरा फल? कैसे दिलाएगा आपको रुका हुआ धन? कैसे दिलाएगा आपको सफलता? तो हमने आपको यही बताया कि आप स्नान, ध्यान, पूजन, नृत्य करेंगे, और कभी आपको बाहर जाना हो तो अपने शालिग्राम जी को सिंहासन सहित बैठाकर किसी सुंदर से ऐसे उनको साथ ले जाइए, वहाँ पर स्नान कराइए, क्योंकि आपने तो साथ रखा हुआ है ना भगवान को। तो फिर आप जैसे नहाएंगे खाएंगे वो भी तो आपके साथ ही रहेंगे। तो इसलिए उनको आप स्किप नहीं कर सकते, उनका नहाना। और साथ में माखन मिश्री रख लीजिए, या पंजरी बना के रख लीजिए। यह समय समय पर ताज़ी ताज़ी बनाइए। और रोज़ तो बन नहीं सकती, तो हफ्ते भर तो आप बना ही सकते हैं शुद्ध देसी घी की। ये आपको पूरा फल दिलाएगा। शालिग्राम की पूजा आपने देखा है तुलसी के चरणों में अवश्य होती है। और देव उठनी एकादशी के अगले दिन या उसी दिन आप तुलसी का विवाह भी करते हैं। और पूरे कुछ लोग तो इतने श्रद्धा भक्ति से करते हैं कि बैंड बाजे तक भी बुलाते हैं। उनको तुलसी माँ को जो गमला होता है कपड़े पहनाते हैं, उनको दुपट्टा पहनाते हैं, दीप जलाते हैं, और उनके माला पहनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, गाने गाते हैं, वरमाल करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। और तभी तो भगवान विष्णु जी तुरंत खुश हो जाते हैं, जहाँ उनको एक तुलसी का पत्ता आपने चढ़ाया प्रसाद में। सोच लीजिए आपकी मेहनत का फल पूरा मिलेगा। लेकिन नियम की बात फिर से करें कि आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। एक दिन पहले तोड़कर रख लें फ्रिज में या कटोरी में शुद्धता के साथ, क्योंकि उस दिन तुलसी को आप नहीं तोड़ेंगे। उस दिन उनकी शादी है, विवाह होता है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना होता है। और जब पूजा करेंगे तो हल्दी की एक चुटकी डालना, बिल्कुल मत भूलना। और आपको पहनने होंगे पीले पीले वस्त्र। भगवान विष्णु जी पीताम्बर हैं, उनका नाम पीताम्बर है। आप चाहे कहीं भी देख लीजिए, आप सत्यनारायण की कथा में देख लीजिए, कृष्ण भी उन्हीं का रूप है, उन्हीं का अवतार है। तो पीताम्बर उनको बहुत पसंद है। शुद्धता का प्रतीक, आध्यात्म का प्रतीक, धैर्य का प्रतीक ये रंग जब आप पहनकर पीला दान करेंगे, पीला पहनेंगे, पीला हल्दी,
तुलसी माँ को देंगे जो एंटीबायोटिक भी होता है, वहाँ जीवाणु पैदा नहीं होते, इसका ये भी है। और वो एक खाद्य की तरह से भी काम करती है। कच्चा दूध भी अगर आप 43 डेज तक रोजाना स्नान करके तुलसी में डाल दें, भगवान विष्णु का नाम लेके ओम भगवते वासुदेवाय नमः, तो आप सोच लीजिए 43 डेज में वह चमत्कार होगा जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं, एक बार भी ये मत सोचना कि ये कार्य नहीं होगा। आपको इफ बट लगाना ही नहीं है, क्योंकि जब आपने भगवान का हाथ पकड़ा है तो भाई ये तो नहीं पकड़ा आपने भाई का, भाभी का, चाचा का, ताऊ का, जो समय आते ही मना कर देते हैं। आप उनसे 10 रुपये मांगते हैं तो वो 25 बातें आपको सुनाते हैं या आपसे मुंह फेर लेते हैं, आपके पास पैसा नहीं होता। लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि भगवान आपको राह दिखाते हैं। और अगर आपको सही मार्गदर्शन कोई दिखा दे तो आपको भटकाव नहीं होता। जैसे आप जंगल में जा रहे हैं तो किसी ने जरा सी आपको सूर्य की किरण जिधर दिखाई दी आपको पता लग जाता है, या कहीं धुआं दिख रहा है तो आपको पता लग जाता है ये गांव है। ठीक इसी तरह भगवान आपको राह दिखाते हैं, क्योंकि 142 करोड़ की जनता में वो राह ही दिखा सकते हैं। सबके साथ तो नहीं रहेंगे ना। क्या आप हर बच्चे के साथ रहते हैं? मैं इसलिए जानना और समझना चाहती हूँ व्यावहारिक रूप से। आपके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक की शादी हो गई है, बिटिया है, रानी है, एक बेटा विदेश चला गया है या नौकरी पर, क्या आप साथ जाते हैं? नहीं। आप पूरी सुविधा देते हैं? नहीं दे पाते। लेकिन आप मार्ग दिखाते हैं, आप उन्हें शिक्षित करते हैं, उन्हें संस्कार देते हैं, उन्हें उठना बैठना बातचीत करना सिखाते हैं। दूसरे की तरफ पैर करके नहीं बैठना, बदतमीजी से नहीं बोलना, सामान नहीं पटकना, फाइल नहीं पटकना, गुस्सा नहीं करना, धैर्य से रहना, दूसरे की बातों इधर से उधर नहीं करना। जब आप यह सीखते हैं, आपने खुद देखा होगा, नारद मुनि जी की बात देख लीजिए, या फिर मंत्रा की बात देख लीजिए, या फिर आप महाभारत की बात देख लीजिए, उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो हमें बहुत धैर्य संयम से मुस्कुराते हुए उस वक्त का, सही वक्त का इंतजार करना चाहिए जब हम अपनी बात कह सकें, कर सकें। और हाँ, डब्बू की तरह पीछे भी मत रहिए कि आपकी बात को कोई और कहे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे राजनीति हो, चाहे माता हो या पिता हो। दबते आप तब हैं जब कुछ बुरा करते हैं या कमज़ोर हैं। तो आप दोनों ही अपने को कमज़ोर समझेंगे, अपराधी समझेंगे स्वयं को, तो आप स्वयं के साथ अत्याचार करेंगे। सबसे पहली बात ये, जो अपने को अंडर एस्टिमेट करता है खुद को, अगर कोई कहे मीना कौशिक तुम्हें तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लंबी गाड़ी नहीं मिली, पद नहीं मिला, तुम्हें क्या मिला? मुझे जो मिला है वो तो मुझे पता है ईश्वर ने क्या दिया। आप बताइए, जो करोड़ों रुपया के बाद नहीं मिल पाता वह सुख आपको अगर मिल जाए तो भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। आपने देखा होगा कभी कभी सोना बरसता है घर में, बच्चों को सुख नहीं, बच्चे बीमार, वो बीमार, अस्पताल में पड़े हुए हैं, बुरी बुरी खबरें मिलती हैं, 24 घंटे टेंशन में रहते हैं। लेकिन आप जंगल में भी बैठ जाएं तो मंगल कर लें, क्योंकि आपके साथ तो भगवान है ना हर जगह। तो आज हमने यही बात की है, सालीग्राम, एक पत्थर को आप भगवान बना सकते हैं। ये आपकी सामर्थ्य है। मैं जगाना चाहती हूँ, जैसे नल नील अंगद की बात करेंगे, पत्थर तैरा दिए थे उन्होंने समंदर में जब ताकत को किसी ने याद दिलाया था, है ना। हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, सोचिए भगवान राम को कंधे पर ले जा रहे हैं, भगवान राम को जो सृष्टि का संचालन करते हैं, तो अगर उनको भी कंधे पर बैठाने की जरूरत पड़ जाए, माँ सीता जो मतलब पवित्रता का प्रतीक, अगर वहाँ जाकर उनको वो ये बताएं कि मैं कौन हूँ, अपना परिचय दें, वो तो समझने वाली हैं, वो शक्ति स्वरूपा हैं। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी ताकत को जगाना का काम धर्म करता है, समय समय पर करता है ना। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे ज़रूर लिख कर भेजना, और सही कह रही हूँ तब भी लिख कर भेजना, तब भी लिख कर भेजना। मैं चाहूँगी कि आपके कमेंट मिलें, क्योंकि
धर्म तब गलत बन जाता है जब दूसरों का बुरा चाहता है। कोई भी धर्म, कि किसी को उड़ा दो, टेररिस्ट कर दो, ये कर दो, हमारा वर्चस्व हो जाए। वर्चस्व कब होता है? आप बताइए। सनातन संस्कृति कितनी प्राचीन संस्कृति है, उसको कभी किसी दमन की जरूरत नहीं पड़ी, ना पड़ेगी। क्यों? छोटा सा दीप जलाते हैं दरवाजे पर, वो दूसरों को भी राह दिखाता है। कोई कीड़ा ना हो, सांप ना हो, बिच्छू ना हो, कोई गलत चोर ना आ जाए, खाली घर सोच के एक छोटा सा दिया, जब चौमुखी दिया जलाते हैं आप, तो सबको वो मार्ग दिखाता है। क्या बताइए गलत करते हैं? मार्गदर्शन है ना। आप घर के पानी के पास दिया जलाते हैं, किचन में जलाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट दिख जाते हैं, खाने में ना चले जाएं। या फिर क्या करते हैं, हल्दी की चुटकी दरवाजे पर आपने सुपारी में मिला के दरवाजे पे डांग दी, वहाँ पर कोई इंसेक्ट नहीं आएगा, कोई नकारात्मक सोच नहीं आएगी। आम्र के पत्ते बांधते हैं, आम्र के पत्ते दवाइयों में भी यूज़ होते हैं, हर शुभ मंगल कार्य में क्यों होते हैं? इन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण है। भगवान भी विज्ञान, श्रद्धा और प्रकृति का, हमारे विश्वास का एक प्राण प्रतिष्ठा है। स्वयं हम स्वयं भगवान का रूप है। आप एक बार मान के तो देख लीजिए इस बात को। जैसे कृष्ण जी कहते थे ना, मैं स्वयं ईश्वर हूँ। ग्वाले बनकर भी या गंगा यमुना में गए तो कालिया नाग को भी एक किस तरह से कुचलने का काम करना। बचपन में वो भी गणेश जी ने बचपन में राक्षस ने जब विष मिला दिया, उसको सारा खाना खा गए फटाफट। माँ की इच्छा के विरुद्ध भी। बस एक बार पूछा, मैं खा सकता हूँ क्या? उन्होंने सोचा सारा थोड़ा ही खा लेंगे लड्डू। तो हमें कभी कभी विष पीना पड़ता है जब हमें गलत आदमी मिल जाते हैं, तब पड़ती है धैर्य की जरूरत। हमारे सामने भाई कोई खड़ा हुआ तलवार लेके, बंदूक लेके, तो उस समय बुद्धि और विवेक काम करता है। उस समय आपका विवेक काम करता है। और सिंह को भी माँ दुर्गा बैठकर सवारी करती रही हैं। और स्वयं गणेश किस पर सवारी करते हैं? आप सोचिए, चूहे पर, मूसक पर। माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवारी करती हैं। जो रात्रि में जागता है उसे रात्रि में दिखाई देता है, यानी वो आपको बताती हैं कि आपको भी उसी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। चूहा धरती में से भी खोज कर ले आता है कुछ, बिल के अंदर से भी। गरुड़, किस किस का नाम लें, भगवान ने तो हमें यही विवेक देने की कोशिश की है। सूर्य 7 घोड़ों पर सवार, यानी कि उनकी हर किरणों से जो हमें डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट आप उसको भी खो देते हैं उस उपहार को। आप कभी 5 मिनट सूर्योदय में जल नहीं चढ़ाना चाहते। आप सोचते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा। जब सूर्य का जल ऐसे चढ़ता है और उस पानी में से गिरता है और वो किरणें आपके ऊपर आती हैं, तो आपके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास होता है। आपकी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, आपकी अनहोनी खत्म हो जाती है। अनिष्ट आ ही नहीं सकता अगर आप हर रोज एक लोटा जल चढ़ाकर तुलसी में डालेंगे, बाद में भगवान विष्णु जी को अर्पित करेंगे। आपको जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं किसको माने, जिसको भी आप मानते हैं, आप स्वयं को मानकर ईश्वर को मानिए। वही आपका रूप है, आप उन्हीं का रूप हो। जो अपना सम्मान नहीं करता वो प्रभु का नहीं कर सकता, जो प्रभु का नहीं कर सकता वो अपना भी नहीं कर सकता। ये हमारी धर्म आस्था है। धर्म को जानिए। धर्म बहुत बड़ा है, हम कुछ भी नहीं है उसके सामने। हर वक्त धर्म हम सिखाता है कि हमारे पास करोड़ों रुपया बड़ा है, हम कहते हैं हम दान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आपके दरवाजे पर कोई बच्चा अगर ये कहे कि मेरी फीस नहीं जाती, तो आपके गार्ड उसको रोक देंगे और आप कहते हैं हम तो इतना इतना चेक देते हैं, डोनेट करते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए, भगवान भी आपके दरवाजे ऐसे ही रोकता। लेकिन भीख में से भीख, तीनों लोग जीत। मेरी मम्मा कहती थी, प्यारी माँ, मेरे पिताजी सादगी से, मैं तो उन्हें ही विष्णु मानती रही हूँ। धैर्य, कभी यह नहीं है कि 4 पैसे ज़्यादा लेने हैं, कभी वो नियति नहीं बनानी। आज उनके सारे बच्चे इसी तरीके से खुश हैं। ये खुशी का कारण क्या होता है?
आपकी सोच, नकारात्मक सोच, जो चोरी से, डाका डालकर, साइबर अपराध से, दूसरों की लड़कियों पे निगाह रख के, पत्नी पे निगाह रख के जो भी ऐसे आगे बढ़ता है, प्रभु उसको पता नहीं कब उसकी नैया डुबो देते हैं, और कैसे डुबोते हैं पता भी नहीं चलता इंसान को। मरना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो जिंदा रख रख कर भी मार देते हैं। इसलिए आपको जीना है तो शालिग्राम के अंदर भगवान विष्णु जी को प्राप्त कर लीजिए। आ रहा है देवउठनी एकादशी, शालिग्राम की पूजा। आपकी क्या है आर्थिक तंगी? कुछ भी नहीं। आप तो इतने सामर्थ्यवान हैं, कहीं मूंगफली भी बेचने लगेंगे तो आप बताइए। राष्ट्रपति बनने की चर्चे, कोई चाय भी बेच ली तो प्रधानमंत्री बनने की चर्चे। जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं या भगवान हैं, उनका इतिहास पढ़ के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किन परिस्थितियों से उभर कर आज वो पूजे जाते हैं और पूजे जाते रहेंगे। भगवान के भी हिस्ट्री आपको पढ़नी होगी। विकिपीडिया में जाइए, पुराणों में जाइए, यजुर्वेद में जाइए, कितने कितने ग्रंथ हमारे लिखे हैं। रामचरितमानस तुलसी जी से लेकर के, है ना। और अगर मोह में पढ़ करके आप गलत सलत कुछ करते रहे तो बच्चों को भी वो सुख नहीं मिलेगा, पत्नी को भी नहीं मिलेगा। वही बात पत्नी के लिए भी है, वही बात बच्चों के लिए भी है। जब तक विष्णु जी की तरह परिवार नहीं बनाया, विष्णु जी के चारों तरफ शिव जी भी खड़े होते हैं, गणेश जी भी खड़े होते हैं, पवन पुत्र हनुमान जी भी होते हैं, लक्ष्मी जी भी होते हैं, तब वह इस संसार रूपी नैया को चलाते हैं और सैया बना लेते हैं वो उस शेषनाग को, उन चुनौतियों को, कठिनाइयों को, और उस पर आराम से लेटते हैं। कोई परवाह नहीं करते वो, क्योंकि चुनौतियां नहीं तो जिंदगी में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आराम होगा तो आपका शरीर भी नहीं चलेगा। आपको बैठे बैठे हमेशा खाना मुंह में अगर डालते रहेंगे भगवान, तो तुम चलोगे भी नहीं, प्रकृति के दर्शन तक नहीं करोगे। आज का विषय यही है, शालिग्राम से बन जाइए आप सफल, सशक्त। मन को पत्थर मत बनाइए, बल्कि पत्थर को भावनाओं से भर दीजिए, और फिर देखिए आपकी संसार रूपी नैया कितनी अच्छी चलती है। कभी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी। जो पैसे के पीछे भागता है, एक एक रुपए पर दूसरों का अपमान करता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये, अरे भाई तुमने क्या कर दिया? जो करता है ईश्वर करता है, आप हैं कौन करने वाले? अगर आपने यह देख लिया ना तो आप भूल जाएंगे। बहुत से लोग तो यही कहते हैं, माँ के लिए मैंने ये कर दिया, माँ के लिए एक साड़ी ला दी। अरे शर्म करो ये कहने वालों। मैं माँ को रोटी देता हूँ, मैं माँ को साथ रखता हूँ। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और पिता ने, आप उसको ही बांट देते हो, टुकड़ों टुकड़ों में खंडित कर देते हो। पत्थर जैसे शालिग्राम पत्थर की पूजा खंडित की नहीं करती, तबाही की तरफ ले जाता है, दो टुकड़े बीमार कर देता है मानसिकता को, तन को, मन को, शरीर को। उसी तरह से जिसने माँ के और पिता के, भाई के, बहन के रिश्तों के इस तरीके से टुकड़े कर देते हैं, छलनी कर देते हैं अपने तीखे बानों से, उसी तरह से भगवान आपको बख्शते नहीं हैं। आपका तो मन खुद नहीं बख्शता, आपका अंदर अंदर कुरेदता रहता है, मैंने ये बुरा किया, बुरा किया, बुरा किया, और ना आपका काम में मन लगता है, ना कारोबार में लगता है। सबसे बड़ा प्रहरी तो आपका मन है। जो आदमी मन की बात सुन लेता है और अपने तन की बात सुन लेता है और सकारात्मक शुद्ध खाना खाता है, किसी पर अत्याचार नहीं करता, चाहे चींटी भी सामने आ जाए तो उसको छोटा सा मिश्री डाल देता है कि लक्ष्मी जी आएंगी। हर त्योहार यही सिखाता है, ध्यान से देख लेना, चाहे करवा चौथ हो, चाहे भैया दूज हो, चाहे वो दीपावली हो, जिस त्योहार को भी उठाएंगे आप किसी भी धर्म के, वो आपको यही सिखाएगा। हल्के हल्के पंखा झलना, झुकना, सजदा करना, चर्च में हाथ जोड़कर खड़े होना, और सनातन संस्कृति में छोटी सी छोटी चीज़ों में, छाछ में मूली रख ली, छाछ में अदरक के पत्ते रख लिए, ताजी हल्दी रख ली, उन सब चीज़ों में श्रद्धा रखकर सूर्य उपासना करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। आज हमने विस्तार से इसलिए बात की है कि बहुत बड़ी है ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति,
इसके संस्कृति में जितना आप डूबते जाएंगे उतना ही आप महान बनते जाएंगे, उतनी सफलता को छूते जाएंगे। एक बार आप इसमें गोता लगा कर देख लीजिए, हर पत्थर में आपको भगवान नजर आएंगे। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए मैं आपसे जैसा कि हमेशा कहती हूँ, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मीना कौशिक के लिए यही चरणामृत है। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।